साथ देंगे उनको उन पर मानहानि का केस करेंगे। ये यहाँ के स्कूल के प्राचार्य के द्वारा धमकी दिया गया। हमको धमकी दी गया कि रेलवे स्टेशन और सबको लाया गया दूल्हे के जैसा। इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इनका मंशा गलत है, इन लोग मजदूर के प्रति, और सेटिंग गेटिंग करके कराया गया। इससे प्रतीत होता है कि सेटिंग गेटिंग करके कराया गया, और जो इन लोग मजदूर के लिए हित के नहीं है, अपने हित के लिए काम किया गया है कि अपने घर परिवार 10 लाख लिया गया सर। इसमें हम लोग लगा रहे हैं कि सभी से 9-10 लाख लेके किया गया है, जो ये ठीक नहीं है मजदूर के लिए। ये बोला गया कि पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ सैनिक स्कूल तिलैया को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित किया जाता है। ये सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में बना है। इसका उद्घाटन 16 सितंबर 1963 को किया गया। सैनिक स्कूल तिलैया भारत में 33 सैनिक स्कूलों में से ये 12वें नंबर पे सैनिक स्कूल बना है। सैनिक स्कूल का मोटो है सबको अच्छा विचार देना, अच्छा व्यवहार करना। जो भी यहाँ के स्टूडेंट होते हैं सबको ये सिखाया जाता है कि अच्छा व्यवहार करें, अच्छा शिष्टाचार करें, अच्छे लोगों से किस तरह से बिहेव करें। लेकिन आज इस सैनिक स्कूल तिलैया के बहुत सारे जो मजदूर थे, जो 1990-1985 से काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ में ना अच्छा व्यवहार किया गया, ना अच्छा विचार रखा गया। इन लोग को आज इन लोग धरना पे बैठे हैं, वो धरना में इन लोगों का बात सुनाऊंगा कि किस तरह से उन लोग धरना प्रदर्शन में क्या उन लोगों की मांग है। यहाँ पे जिस तरह से कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे इन लोगों को मनमानी ढंग से निकाल दिया गया और करप्शन का भी आरोप लगा रहे हैं, खास करके प्रधानाचार्य के ऊपर। हम आगे दिखाते हैं उन लोगों का क्या मांग है, क्या विचार है। अब आइए इधर आइए भैया, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर यदि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो इन लोगों का मांग कैसे पूरा होगा। और ये मिनिस्ट्री तक, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचना चाहिए कि इन लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। हम इन लोगों से ही बात करते हैं। सर, आप लोग ये सैनिक स्कूल तिलैया के सामने धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये तो शिक्षा के लिए जाना जाता है, यहाँ पे तो सबको शिष्टाचार सिखाया जाता है, सबको अच्छा व्यवहार किया जाता है, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पकड़ भारत में उठाने के लिए आपका धन्यवाद। और हम लोग यहाँ 1979 से ये है बहाली है, और इसी तरह से सब बहाली है। लेकिन पहले का प्रचार जो आपका नाम बताइए। हमारा नाम जगन्नाथ स्वर्णकार है। हम यही लोकल काटी बस्ती के रहने वाले हैं। आप काम करते हैं यहाँ? हम यहाँ काम करते हैं, 22 साल हो गया हमको काम करते हुए। और 22 साल के बाद हम 6 बार एग्जाम दिए, जो सब में पास होते गए, लेकिन इस एग्जाम में हम नहीं पास हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया गया था जो कि IPS GPS का जिसमें होता है बहाली, उस तरह का। आज हमारा उम्र 41 साल हो गया। किस धरना दिए हमको पहले ये बात बताइए ना। हम जो 22 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ नौकरी के लिए, सर्विस के लिए हम लोग धरना दिए हैं। गलत तरीके से आज बहाल कर दिया है सैनिक स्कूल प्रिंसिपल जो है, अभी 18 को बाहरी बहाली कर दिया है। वो भी 9 लाख रुपये लेकर पैसा लेकर के बहाली किया है, धोखाधड़ी से बहाली किया है। हम लोगों को एग्जाम में हरा दिया गया है और हम लोग को बहाली नहीं दिया गया है। जबकि प्रिंसिपल खुद 4 बार मीटिंग में बोला, 4 बार मीटिंग में बोला कि जो यहाँ काम कर रहा है उसी बंदे को लिया जाएगा, उसी को थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पढ़ाई करो। और हम लोगों ने पढ़ाई किया, हम लोग ने बच्चे के साथ ट्यूशन किया, फिर भी हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है। और बाहरी बहाली इन्होंने धोखाधड़ी से किया, बहाली निकाल के वो नौकरी कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने जब यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो इनको दे दिए पेपर की आगे बढ़ा दीजिएगा, और इस पेपर को गलत तरीके से बढ़ाया, वहाँ कैंसिल हुआ कि नहीं वो हम लोग नहीं जानते हैं, इसका प्रमाण नहीं दिया है। लेकिन फिर ही गलत तरीके से बहाली, मतलब अपना रूल से बहाली निकाल के, और हम लोगों को जो सो छाट दिया गया। और कल परसों बोला कि आज के बाद कैजुअल, कंट्रेक्चुअल और ट्रेनिंग बॉय को सबको बैठा दिया जाएगा, सबको बाहरी से बहाली किया जाएगा। यहाँ का लोकल किसी को नहीं। जो हमारा ज़मीन गया है, हमारे ज़मीन पर स्कूल है, और हम लोगों को यहाँ काम करते हुए 20 साल 25 साल हो गया, उस आदमी को सबको हम लोग को बैठा दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमको मदद किया जाए, और आज तक भारत में कि हमारा जो है जो नौकरी दिया जाए इस स्कूल में, और हमारी मांगे पूरी करें। जो जिसका उम्र ख़त्म हो गया, जो कैजुअल से काम करते आ रहे हैं, उनको भी कम से कम कुछ दिया जाए, ताकि उनका बाल बच्चा का भविष्य बने। समझने की बात यह है कि इनका उम्र अब इतना निकल चुका है कि अब दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 20-22 साल से काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो 1979 से काम कर रहे हैं, मतलब सैनिक स्कूल बनने के 10-12-15 साल के बाद से काम कर रहे हैं। 1963 में जब सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया
तो सैनिक स्कूल का मेन मोटो था कि जो भी बच्चे ग्रामीणों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये तिलैया का सैनिक स्कूल 1963 में बना और भारत का 12वां सैनिक स्कूल के रूप में इसको बनाया गया। अपना नाम बताइए आप। महावीर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि हम 79 से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी किए हैं। आप? यस, 79 से ड्यूटी किए हैं। आसाम में हम लोग थे, ट्रेनिंग में हम लोग को किया गया था और ट्रेनिंग से फिर कर्नल बरसनिया जो है 2011 में हम लोग को किए कैंटेचुआ, बोला कि इसमें रीजन मारो तो लोग को जो है कि इसी से हम नौकरी किया जाएगा। और उस टाइम में हम लोग को कैंटेचुअल किया, वो बेचारा आज जब तक रहा तो उसी से वो परमानेंट किया कर्नल बरसनिया। अभी जो है से भट्ट जब आया तो क्या किया कि हम लोग को बोला कि तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तो लोग अपना बेटा को दे दो, अपना बेटा तो लोग नौकरी करेगा। तो फिर बेटा को दे दिए। तो अभी जो चला गया उस घास लेकर के परमानेंट करके जो अभी परमानेंट जो धरना दिए उसके बारे में बताइए सर। इसका बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो है से ये जो चला गया तो आया जैकब जो आया तो वो जो है से परमानेंट किया, बोला मेरा स्कूल में ऑलरेडी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो मैं बाहर से क्यों वैकेंसी निकालेंगे। और वो जो परमानेंट किया 18 को परमानेंट किया और 22 को कैंटेचुअल किया। उसके बाद ही जो है से क्या किया कि उस पेपर को दबा दिया और ये पेपर दबाने के बाद में एक घूस लेकर के 10 लाख रुपया ले करके जो अभी जो अभी जो है 10 लाख रुपया ले करके सेटिंग करके बाहर से और वहाँ से अपना स्टेट से लाइन करके वहाँ से बस से मंगा करके अपना गुफा में रखा और एकाएक जो है से उन लोग को ड्यूटी में दे दिया। और मेरा जो यहाँ पर लोकल आदमी जो इसके अंदर में जो कैंटेचुअल ट्रेनिंग बॉय जो इतना भी है ग्रेजुएट, उस साहब को बोल दिया कि यहाँ तो लोग खाली करो। समय में जो सैनिक स्कूल तिलैया के प्रिंसिपल हैं राहुल सकलानी जी, उन पे यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये 10-10 लाख रुपया घूस लिए हैं। ये मेरा वर्ड नहीं है, इन लोगों का वर्ड है। सर आप बताइए, सर आप थोड़ा नेता लग रहे हैं, क्या यहाँ पे ड्यूटी करते हैं क्या? जी नहीं, ड्यूटी तो मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ के लोग हैं। मैं सरजू प्रसाद वर्मा, मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूँ और यहाँ हमारी पत्नी भी पहले मुखिया रह चुकी है और समाज सेवा में काम करता हूँ। मैंने देखा कि मजदूर लोग के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इसलिए लोकल के नाते मैं आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1963 से जितने भी प्रिंसिपल आए कहीं न कहीं लोकल मजदूरों को ही रखा गया। आज से पहले जितने भी प्रिंसिपल आए, राहुल जी अभी जो आए हैं, ये तो सही बात है जो मजदूर अभी बताएं, मजदूर लोग बताएं, बहुत विडम्बना की बात है कि ऐसे प्रिंसिपल आज तक लोकल के एक भी नहीं लेके दूसरे प्रदेश से सेटिंग गेटिंग करके रखा गया। और ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि एक ही दिन में सबको जोनिंग लिया गया और एक ही टाइम में अपने बस से लाया गया। देखिए ऐसा नहीं होता, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता है। आज़ादी देश मजदूरों को नहीं मिल पाया, यहाँ लगता है आज़ाद देश तो कहा जाता है भारत को, लेकिन आज़ादी आज भी मजदूर को और गरीब को नहीं मिल पाया। इसीलिए मेरे तरफ से मांग है कि इस मांग है मेरा सैनिक स्कूल प्राचार्य से कि उस बहाली को रद्द किया जाए और लोकल जो यहाँ 4 ग्रेड के लोग काम कर रहे हैं 20 वर्षों से, उसको बहाली किया जाए। मेरा ये मांग है, लोकल का मांग है और मजदूरों को भी मांग है। उसमें कोई नहीं है कि राजनीतिक बाज नहीं है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं। मैं लोकल के नाते, समाज सेवा के नाते मैं आया हूँ और मैं मांग करता हूँ यहाँ के पदाधिकारी डीसी साहब से भी, सरकार से भी मांग करता हूँ और प्राचार्य महोदय से भी कहना चाहता हूँ कि जो आपने किया है मजदूरों के साथ अन्याय, और आपने बहाली किया, ठीक है, मान लीजिए बहाली किया, लेकिन इस मजदूर को आप कहाँ जाएंगे? आज जिसका 50 साल 55 साल हो गया, वो 5 साल 10 साल के लिए कहाँ जाएगा? उनको तो सोचना चाहिए बात को। लेकिन लगभग अभी 22 मजदूर को एक दिन में निकाला गया और 18 मजदूर को एक दिन ले गया। ये बहुत बड़ी वाली बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए पूरे देश। मैंने यहाँ के मजदूर के साथ, और ये भारत ऐसा देश है कि उस समय सैनिक स्कूल यहाँ 7वां था और यहाँ से लोग पढ़ के पूरे देश को उजागर कर रहे हैं, चाहे तो जल सेना हो या थल सेना हो और कहीं भी हो। लेकिन मैं उनको भी विडम्बना होगा कि सैनिक स्कूल गेट पे जो धरना प्रदर्शन मजदूर कर रहा है, उसको भी दिल के ठेस लगेगा कि किस स्कूल में पढ़ा और ऐसा प्रिंसिपल आया। मैंने इसको कहते ही नहीं बनता है, मैं कह नहीं सकता। इसलिए वो एक तो अच्छे स्कूल में है और इंडिया के मौजूदा स्कूल में है, हम तो नहीं कहता हूँ, लेकिन राहुल जी से मैं मांग करता हूँ और सरकार से कि जो मजदूर को हटाया गया पुनः वापसी ले जाओ। मैं यहाँ के समाज सेवी हूँ। मैं हमेशा युवाओं के साथ में कदम से कदम मिलाने का काम किया हूँ। जब हमें सूचना मिला कि यहाँ के जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सैनिक स्कूल में काफ़ी लंबे अरसे से अपने काम करते आ रहे हैं, अपनी मजदूरी देते आ रहे हैं, उन लोग को अचानक किसी साठगांठ के तहत उन लोग को स्कूल से बेदखल कर दिया गया। अब आप ही बताइए, जो व्यक्ति, जो इंसान यहाँ पर अपना सब कुछ दिया, अपने घर को समय नहीं दे करके अपने विद्यालय को अपना घर समझे, और आज उनको यहाँ से लात मार के बाहर कर दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल हमारे देश के लिए और हम लोग के लिए गर्व की बात थी कि हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल है।
हमारे क्षेत्र के नौजवान बच्चे पढ़ लिख के अच्छे जगह पर जाएंगे। लेकिन यहाँ का इतिहास रहा है कि आज तक सैनिक स्कूल से हमारे लोकल को कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला है। चाहे वो यहाँ की प्रवेश परीक्षा हो, चाहे यहाँ की नौकरी हो, आज तक फ़ायदा नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा यहाँ के लोगों पर शोषण करने का काम किया गया है। मैं यहाँ के सैनिक स्कूल सोसाइटी से मांग करता हूँ कि जितने भी मजदूर हैं सभी को पुनः जिस तरह से थे उसी तरह से लिया जाए। और जो लोग 18 लोग हैं यहाँ के लोग भाई लोग बताए कि उन लोग को सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के घर में स्पेशल लंच और डिनर किया जाता है। सोचिए कहीं ना कहीं साजिश है, तभी उन लोग के पास इस तरह से स्पेशल मीटिंग बुला करके किया जाता है। और फ़ोन पर बुला करके सैनिक तिलैया में किसी होटल में बुला करके उन लोग को रखा जाता है और दूल्हा के जैसा बस में सजा करके लाया जाता है, यह कहकर कि वो एनसीसी के कैडर हैं। लेकिन अगला दिन पता चलता है कि वह सैनिक स्कूल में अपना ज्वाइनिंग ले लिए हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। मैं सैनिक स्कूल सोसाइटी से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके हमारे सभी मांगों को पूरी करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए सर, आप अपना नाम बताइए। आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं सर, ये धरना प्रदर्शन में क्या कारण? 1980 से हम यहाँ काम कर रहा हूँ। किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं सर? वेटर में काम कर रहा हूँ। बर्तन बच्चों को खाना खिलाता हूँ, मैंने बर्तन धोता हूँ। मेस में काम करते मेस में काम करते थे और उसके बाद उस समय से काम करते हुए आया हूँ। और अचानक का अभी फिलहाल जो है जो भी अफसर आए हैं, जो लाइन से बारी से सबको करते गए, अभी जो समय आया वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि नहीं केजुअल को कोई नहीं रहेगा, सबको हटा देंगे। 1 तारीख को बैठ जाना है, अपना व्यवस्था कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो। तो इसी बात पे यहाँ आना है। धमकी भी देता है कि आज निकाल दूंगा, तुम लोग को ऐसे कर दूंगा। पहले से मतलब 4-6 महीना से कर रहा है। हैं? कौन दे रहा है? प्रिंसिपल दे रहा है, क्वार्टर मास्टर दे रहा है, एक क्वार्टर मास्टर बोलता है, वाइस प्रिंसिपल बोल रहा है, ये 3-4 मिल के बोलते हैं। हुआ मेरा नाम गोपाल रजक हुआ। मैं यहाँ 2005 महेश कनपाल सर के समय में बहाली हुआ था वार्डर के पोस्ट पे। मुझे वार्डर के पोस्ट में मैं हॉस्टल में ड्यूटी करता था और उस समय मुझे बहाली करने के लिए परीक्षा ली गई और एक 15 दिन ट्रेनिंग करवाया गया। उसके बाद हम सिलेक्शन होकर हम इस पोस्ट पर काम किए, जो कि 11 साल तक कंटिन्यू काम किए। उसके बाद मुझे कर्नल सिसिल आए तो वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड में भेज दिए। मैं सिक्योरिटी गार्ड में भी काम किया। उसके बाद लॉकडाउन के बीच में दरमियान में मैं फिर पुनः मुझे माली में भेज दिया गया। मैं माली में अभी कार्यरत हूँ और इतना साल करने के बाद अब जो वैकेंसी निकला कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल में किया गया, परीक्षा में घोषित किया गया। इतना उम्र में अभी भी मैं 1600 मीटर दौड़ के इस परीक्षा में पास किया और 400 मीटर बाधा दौड़ में भी वजन उठाकर मैं दौड़ के ये परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। सर, जब आप पास किए तो फिर आपको निकाला क्यों जा रहा है? क्योंकि एग्जाम के द्वारा लिया गया ना अभी वर्तमान में। नहीं, तो अभी मैं कार्यरत हूँ, मगर यहाँ यही कार्यरत है? हाँ, यहाँ साजिश यही रखता है कि कैजुअल से कॉन्ट्रेक्चुअल किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल 1 साल का एग्रीमेंट रहता है। उसके बाद 1 साल के बाद वो बैठाने का साजिश रखते हैं, क्योंकि हमारी उम्र अभी 47 बरस है। मैं 48 बरस में 1600 मीटर में अभी नहीं दौड़ सकता हूँ और ऐसे एग्ज़ाम में के समय में अब उम्र नहीं रह गया है हमारी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि 8 घंटा कंटिन्यू मैं ड्यूटी करता हूँ। ये सारे समस्या सब लोगों के साथ में है सर? जी, जो भी कुछ लोग इसमें ट्रेनिंग बॉय थे, ट्रेनिंग बॉय से कॉन्ट्रेक्चुअल में किया गया, कॉन्ट्रेक्चुअल से कैजुअल में किया गया और उन्हें बैठा दिया। लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इन लोगों की समस्या सरकार तक पहुँच सके। सैनिक स्कूल तिलैया ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है। अगर यदि आप इन लोगों का बात उठा करके अधिक से अधिक वायरल करेंगे तो आपका भी बारी आएगा, तो इन लोग भी वायरल करने को। 2 दिन पहले दरबार में बुलाया गया और दरबार में मीटिंग होती है, जो कि बोला गया कि जो कैजुअल लेबर के साथ देंगे उनको उन पर मानहानि का केस करेंगे। ये यहाँ के स्कूल के प्राचार्य के द्वारा धमकी दिया गया। हमको धमकी दिए। दोस्तों, जिस स्कूल में शिष्टाचार, व्यवहार, जिंदगी किस तरह से जीना चाहिए, सैनिक स्कूल तिलैया ने बहुत बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्ट्री में और दूसरे डिपार्टमेंट में इन्होंने प्रोडक्ट दिया है। वहाँ के प्रिंसिपल जब बता रहे हैं कि अगर यदि कोई धरना प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उन लोगों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। क्या धमकी दिया सर? धमकी दिए हैं कि तुम लोग हमारा जो अफवाह उड़ा रहे हो उस पर तुम लोगों को, सबके जीवन को मानहानि का केस करेंगे। मतलब ठीक सर, हम लोग को मानहानि का केस कीजिए, अब आगे जो होगा ऊपर वाला देखा जाएगा, ऊपर वाला इसका हिसाब करेगा। और हमारा बीवी बच्चा रोड पर आ गया है, अब भीख मांगेंगे हम लोग, यही आप चाहते थे, हम लोग भीख मांग रहे हैं। 83 से यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ।
किस पोस्ट पे थे? जूनियर सेक्शन रेजिडेंशियल में रखा गया था हम लोग को। कुछ दिन के बाद आदेश हुआ कि मैं 10वीं पास को लिया जाएगा, तो उसी आधार पर हम लोगों को ट्रेनिंग वैसे कंट्रेक्चुअल किया गया था 22 व्यक्ति को। करने के बाद उसी में से कुछ व्यक्ति को सर्विस में सीनियर बाय सीनियर लिया जाता था। तो उसके बाद आज हम लोग को 1 साल के बाद कैजुअल में कर दिया गया डेली बेसिस। अपनी समस्या क्या बताइए? मेरा समस्या कि इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएं? रक्षा मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं। अब इस उम्र में हमको कहाँ जाने का है? आपको भी निकाल दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल निकाल दिया गया। इसके चलते हम लोग 50 रुपया स्कूल में मेहनत किए हैं, खून और पसीना बहाए हैं। और उस समय भी साहब बोले थे कि जिसको बेटा को आपको नहीं अगर लिया जाएगा तो उसका जगह पर बेटा को लिया जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग को धमकी अभी भी दिया जा रहा है कि बॉर्डर खाली करो, कि हम लोग का कहाँ जाए? इतना जिंदगी को जो कंस्टिट्यूबल किया गया, कंस्टिट्यूबल से पैनल बना था कि आप लोग तो सीढ़ी बाई सीढ़ी लेते जाएंगे, तो फिर ऐसा हुआ कि आपको निकाल दिया गया? निकाल दिया गया। फैन भेज के में से घोड़ा में 1-1.5 साल रहे, उसके बाद में बैठा दिया गया था, जो कि उन्होंने बोले कि इसी से परमानेंट किया जाएगा, इसी से परमानेंट किया जाएगा, सिनोटिफाई कर दिए, पैनल सिस्टम कर दिया सबको। लेकिन आज वो ऐसा करके ना हम लोगों को सबको बैठा दिया गया है और बाहरी ला करके यहाँ परमानेंट करा दिया है। मैं सैनिक विद्यालय में कॉन्ट्रेक्चुअल पद पर अभी कार्यरत हूँ और मैं एक सफल कैंडिडेट हूँ। मेरा मार्क्स 18 था और एक लड़का जो अभी ज्वाइन किया हुआ है उसका भी 18 मार्क्स था। लेकिन हम जहाँ पे काम किए हुए हैं तो मेरा स्किल बेस्ड होना चाहिए, उस लड़का का स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो इसमें मेरा स्किल बहुत अच्छा था और हमको जहाँ तक लग रहा मेरे अंदर में मैं स्किल अच्छा किया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ और वो लड़का जो बाहर से आया हुआ है उसका हुआ। अभी ऑलरेडी काम करते हैं? अभी काम करते हैं। अभी मैं पिछले साल कॉन्ट्रेक्चुअल में भर्ती हुआ नहीं, ठीक है। और अभी मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरा कुछ मांग भी है कि अभी बहुत सारे पुराने वर्कर भी काम कर रहे हैं, चाहे 10 साल से कर रहे हैं या 20 साल से कर रहे हैं, जो भी हैं। मैं यही बोलूँगा कि अभी जो जितने कैंडिडेट आए हैं, अभी 16 जो भर्ती हुए हैं, 18 भर्ती हुए हैं, उन लोग को अभी निष्कासित किया जाए। निष्कासित ये किया जाए कि आज तक अभी हमारे पुराने लोग या बहुत पहले के लोग बताते हैं कि कभी भी जब भी कोई परमानेंट हुआ है तो उसे कभी 16 को 16 अगर किसी स्टेशन के पास में हम बुला करके और उन लोग को लाएँ और इकट्ठा करके अंदर कर दें और किसी को पूछा जाए, कोई हमारे गेट के कर्मचारी हैं तो उनको बोला गया कि NCC कैडेट है, जो कि ये इलीगल है और ये झूठ बोला जा रहा है। और बाद में जब कल पता चलता है बोलता है कि ये जनरल एम्प्लॉय के वर्कर हैं जो अभी परमानेंट आ चुके हैं। तो हम एक चीज़ मांग यही है सबसे पहले कि ये भर्ती जो है 18 जो भर्ती हुआ है उसको निष्कासित किया जाए। और दूसरा मांग क्या है कि जो अभी कंटिन्यूअल जो अभी जो कार्यरत हैं उन लोग का रेगुलर किया जाए, एकदम कंटिन्यूअल पद पे ही, लेकिन वो 50 साल या 60 साल पे वो काम करे। और उसके पहले अगर कोई कंटिन्यूअल से अगर वो परमानेंट होता है, जब कहीं भर्ती निकलता है तो वो कंटिन्यूअल से ही कम से कम 80% छूट दिया जाए स्कूल को कि वो कार्य कर सके, क्योंकि वो काम किया हुआ है, उसमें हर चीज़ हुनर है, वो हर चीज़ जानता है, हर स्किल को जानता है। अभी जो लड़के लोग आए हैं न्यू, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि हमारा क्या है। तो सबसे पहली बात स्कूल को क्या चाहिए? आप ठीक है स्कूल चाहिए, आपको चाहिए काम। स्कूल को चाहिए क्या? काम, एक्सपीरियंस चाहिए, काम चाहिए स्कूल को, और कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ काम का मतलब ही और कोई चीज़ नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जो कंटिन्यूअल है और जो सबसे पहले आगे परमानेंट जो आगे हैं उनको निष्कासित किया जाए। दूसरा काम मेरा काम है कि जो अभी कंटिन्यूअल है उन लोग को कम से कम 60 ईयर्स जो है वही पद पर रहेंगे और इन लोग का रेगुलर होना चाहिए। वही फिर कंटिन्यूअल पद है लेकिन रेगुलर होना चाहिए। जब कभी भी परमानेंट का भर्ती आए तो वो क्या किया जाए कि वो कम से कम 80% छूट दिया जाए कि कंटिन्यूअल वाला फिर परमानेंट हो। अगर फिर कंटिन्यूअल में अगर कोई पद खाली होता है तो वो कैजुअल जो अभी वर्कर जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले उनके कार्यरत में भरेंगे और उन लोग कैजुअल लोग को भी 80% उन लोग को भी भर्ती में दिया जाए। मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने सारे अभी स्कूल में परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं उन लोग स्किल में कभी बेस्ट नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। अगर उसके पास सबूत है, क्योंकि अगर हम लाएं मेरे एग्जाम में मेरे साथ में अगर ये कोई कैंडिडेट है, मेरा मार्क्स और उसका मार्क्स दोनों सेम है, लेकिन वो बताइए वो बाहर का आदमी यहाँ का स्किल क्या जानता है? यहाँ पे स्कूल में जो रह रहे हैं वो हम जानते हैं स्किल, बाहर वाला उसको पता है स्किल के बारे में? चाहे वो दौड़ हो धूप हो, ठीक है, हमसे एग्जाम में ज़्यादा ला सकता है लेकिन स्किल में तो नहीं ला सकता है। स्कूल के पार में इतना था कि 70% था, एग्जाम 30 मार्क्स का था। 70 मार्क्स में अगर उसको लगता है तो करीब हम लोग को जरूर इतना है कि 70 मार्क्स में नहीं तो कम से कम 60 मार्क्स हम लोग को जरूर देना चाहिए था। अगर ये नहीं दिया है तो ये स्कूल इलीगल किया है। और अभी जिस बात को अभी दरबार हुआ था कुछ दिन के पहले कंटिन्यूअल का हुआ था
और आपका परमानेंट का भी हुआ था और ये कैजुअल लोग के लिए भी हुआ था। उसमें सबको अलग अलग तरह से बताया जा रहा है कि परमानेंट लोग एम्प्लॉय को अलग बोला जाता है कि आप यहाँ के अंदर के बात को बाहर नहीं कीजिए। आप लोग के ये स्कूल आपका है, कौन बोल रहे हैं सर? ये प्रिंसिपल राहुल सकलानी जी बोले हैं और HM धीरज कुमार विश्वकर्मा जी, ये दोनों मिल करके बनाए। यहाँ तक एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारे रजिस्ट्रार कुमार हिमांशु शेखर सर जी हैं, उनको क्या किया गया, उनको कुछ महीना के पहले उन लोगों को धमका करके या किसी तरह इरिटेट करके उनको क्या किया कि आप बोर्ड में नहीं लिया, आपको 3 महीना के पहले 2 महीना के पहले उनको बैठा दिया गया। मतलब जो आप लोग का आवाज उठाते थे उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। जी, ठीक है। अब सब वो उनको हटा दिया और उसके बाद इन लोग दोनों भर्ती में प्रक्रिया। और एक चीज़ और बता दें कि कोई भी बोर्ड से आता था, बोर्ड का मेंबर बाहर से आता था और उनके सबूत में रह करके यहाँ पे भर्ती होता था। इस बार है सो बोर्ड वाला बाहर से भी कोई नहीं आया नहीं है, ये मैं दावे से किसी के भी पूछ लीजिए, कोई भी बोर्ड का बाहर का नहीं आया। स्कूल के अपना घर अपना आंगन समझ करके हम लोग ने योगदान दिए हैं। पहले जो भी प्रिंसिपल साहब थे, जो भी हम लोग मतलब अपना व्यवस्था लेकर के जाते थे, हम लोग की उन्होंने मदद किया। और रूल बुक में हम लोग के ये लिखा हुआ है, जो भी मतलब कि स्कूल में बहाली आए, मतलब 75% जब तक स्कूल में वर्कर है सबसे पहले उनको दिया जाएगा, 25% बाहर से लिया जाएगा। ये रूल बुक में लिखा हुआ है, ये रूल बुक में है, पुराना रूल बुक। आज नया रूल जो भी आया है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज ये किया गया कि यहाँ के कोई भी वर्कर के टोटल सबके बाहर किया गया है, किसी के लिया नहीं गया है। जिस समय एग्जाम हुआ उस समय प्रिंसिपल राहुल सक्तानी, आप पता नहीं उनको कोई परिवार था कि क्या था, रात में उन लोगों के अपना घर में मतलब खाना खिलाया जिनको यहाँ आज मतलब कि ज्वाइनिंग करना है, उनको खाना खिलाया गया है। हम ये कहते हैं कि अगर पेंशनधारी 2012 में या तो किसी में भी जो भी बंद हुआ हो तो पेंशनधारी उसके लिए बंद हुआ हो, जो जिस दिन से पेंशनधारी बंद हुआ उसके बाद जिनको मतलब कि नौकरी हो उसके लिए बंद हुआ। ये नहीं कि उसको पहले जो मतलब ड्यूटी कर उसके लिए बंद हुआ। मगर यहाँ सेम वही चीज़ हुआ है। यहाँ 30 साल से हम लोग काम किए हैं, कल आया है नया मतलब रूल बुक और वही चीज़ यहाँ लागू किया है। और घूस ले करके ये इन्होंने 30 साल आदमी के बाहर किया और बार बार ये बोलता है कि सैनिक स्कूल सेक्रेटरी यूनियन ये बोलता है कि हमको फुल सपोर्ट मिला है सैनिक स्कूल यूनिटी से कि जो 15 साल से जो है हाँ उसको निकाल दो। उन्होंने अपना मांग मानेगा तो उसको क्या जवाब दोगे? नए आदमी के लोग हम बोलते हैं कि 15 साल से स्कूल के काम ही के लिए नहीं मांगा जा रहा था, स्कूल के बाल बच्चा के लिए हम लोग नहीं कर रहे थे और हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए कर रहे थे। आज ये जो 15 साल से जो हम लोग काम जो कर रहे हैं, अगर ये सैनिक स्कूल सोसाइटी अगर इसका ऑर्डर जो दिया है कि 15 साल 20 साल से जो काम कर रहा है उसको निकाल दो, तो ये जवाब दे। ये सत्य बात है, मीडिया के सामने हम लोग निकल जाएंगे। हम ये कहते हैं कि क्या 15-20 साल से हम लोग स्कूल के क्या बेगार रखे थे, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ये प्रिंसिपल के ये जवाब दिया है कि 15-20 साल से इस आदमी के निकाल दो, नए आदमी के लो। हम लोग ये जानना चाहते हैं। सर आप लोग सारे लोग जो वर्कर हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब लोकल आदमी रहते हैं तो अपना मनमानी ढंग से आते हैं जाते हैं। मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि राहुल सक्तानी, मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि राहुल सक्तानी यहाँ के जो कर्नल है प्रिंसिपल है, उन्होंने 18 आदमी के बहाली लिया। हम ये दावा करना चाहता हूँ, मीडिया के सामने बोलता हूँ, 18 आदमी हो तो दूर के बाद किसी एक आदमी के सामने ये राहुल सक्तानी ये कोई भी स्कूल के अंदर में काम में वो 18 आदमी के दे कि आप लोगों से ज़्यादा सक्षम है, आज ही हड़ताल वापस ले लूँगा, आज ही केस वापस ले लूँगा, वो करने के लिए है होते आप। होना चाहिए हम लोग यहाँ 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, इस मांग को लेकर के लोग की बात किया है। प्रिंसिपल सर नहीं थे, वो होते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों लोग पक्ष के बीच में बातचीत हो जाए, जो समाधान हो और ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो।